बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है या निकलती है। ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब यानी कि डेंसर मीडियम है। सेमी सर्कल वैसे ग्लास स्लैब इसके लिए यूज़ करती हैं। डेंसर मीडियम जब भी लाइट किसी, ये हमारे पास लाइट का एक सोर्स है। जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम होता है, जिसकी डेंसिटी कम हो वो रेयर मीडियम होता है। चूँकि हवा की डेंसिटी कम होती है इसलिए हवा को रेयर मीडियम कह देते हैं, और ग्लास या वाटर या कोई और जो मटेरियल है उनकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा होती है इसलिए उनको डेंसर मीडियम बोल दिया जाता है। जब भी लाइट जो है ना वो किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है और उसके एंगल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, सीधे एंगल के साथ वो मूव कर रही होती है, ऐसे सरफेस के साथ 90 के एंगल से जाके टकराए, तब वो रे ना दाएं जाती है ना बाएं जाती, किसी तरफ नहीं मुड़ती, बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन जब किसी एंगल के साथ रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होगी तो ये अपने परपेंडिकुलर से अवे जाएगी, बेंड करेगी। ये इसका परपेंडिकुलर है, इससे दूर हटेगी। जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाएंगे ये वाली लाइट जो होगी वो अपने परपेंडिकुलर से अवे जाती जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि जब ये रे हम बढ़ाएंगे और बढ़ के ये बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ मूव करना शुरू कर देगी, तो इस वक्त ये जो आपकी रे होगी ये परपेंडिकुलर के साथ रिफ्लेक्टेड रे 90 का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा ये एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, इस एंगल का स्पेशल नेम है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस The angle of incidence which causes the refracted ray to bend through 90 degree is called critical angle. अब जब ये क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है ना रे, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है वो अगर क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर जाए तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय इसी डेंसर मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय, बाहर निकलने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का उसी मीडियम में मुकम्मल तौर पर, उसी डेंसर मीडियम में मुकम्मल तौर पर वापस आ जाना, ये अमल कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो
then a ray is called total internal reflection. When a ray of light enter into the rare medium, यानी कि रेयर मीडियम में लाइट दाखिल हो फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट दाखिल हो इन सच अ वे, इस तरह दाखिल हो द इंसिडेंट एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इसका इंसिडेंट एंगल वो ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल के, ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, देन लाइट द रे टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम, तो जो लाइट होती है वो वापस उसी डेंसर मीडियम में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल का जो अगर फार्मूला देखा जाए तो ये इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है, 1/n इज इक्वल टू साइन सी, ये इसका फार्मूला है। इसकी एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। पेरिस्कोप है, लाइट पाइप है, ऑप्टिकल फाइबर है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह अगर हम पानी को एक पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो क्या हम लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं? तो उसके लिए आंसर है यस, हम रोशनी को भी पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वो डॉक्टर और इंजीनियर्स जो हैं वो इस चीज़ पे काम करते हैं, वो जिस्म के अंदर या जिस किसी डार्क जगह पे वो लेके जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स में आगे जाके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसको देखेंगे कि आया कि ये हम रोशनी को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और किस तरह लेके जा सकते हैं।